तो कल हम लोग मोशन के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस किए थे, आज हम मोशन के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं, सेकंड लेक्चर में है फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम की यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जो एक फिजिकली रूप में हम क्या कर सके, उसको डिनोट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल देखो, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, मेजर करने का मतलब है मापना, नापना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम माप रहे हैं तो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में जैसे ये कोई दौड़ रहा है तो कितना डिस्टेंस वो दौड़ा, ठीक है। कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड, क्या डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं? तो हाँ, डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी कोई वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। सेकंड हम देखते हैं इसी में, वॉच कैन टाइम बी मेजर्ड, समय को हम मेजर कर सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि समय क्या है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, समय बदलता रहता है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेकिन इसी में आते हैं हम, कैन लव बी मेजर्ड, लव को मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि कितना, कम, ज़्यादा, ये सब हम नहीं बता सकते, ठीक है। तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते, ठीक है। लेंथ को बता सकते हैं 2 किलोमीटर है, टाइम बता सकते हैं 1 घंटे बीत गया, 2 घंटे बीत गया। जैसे फीलिंग होती है, किसी फीलिंग को हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। गुस्सा आ रही है, कितना गुस्सा आ रहा है, ठीक है। खुश हो, कितना खुश हो, 1 किलो खुश हो, 2 किलो खुश हो, ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। तो मेजर करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में हम देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आर 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। सबसे पहले जो होता है एक स्केलर होता है, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, वेक्टर होता है। तो फर्स्ट जो है हम स्केलर पढ़ेंगे और सेकंड जो है वेक्टर पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की, फर्स्टली होता है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब है कि जिसकी केवल और केवल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी में केवल वैल्यू दी हो। वैल्यू का मतलब है कि जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये सब क्या है, या 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे टाइम, ये सब क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू और अ नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई एक वैल्यू दी हो, ठीक है, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, ये वैल्यू हो गई, ठीक। सेम एज इसी में अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो जैसे कि टाइम एग्जांपल में, ठीक है, टाइम क्या है, टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कि आगे की ओर 1 घंटे बीते हैं, पीछे की ओर 2 घंटे बीते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल वैल्यू की जरूरत है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये हम बता सके। ये नहीं कि आगे की ओर 2 मिनट, पीछे की ओर 2 मिनट, ठीक है, ये नहीं बता सकते, ठीक। उत्तर की ओर या ईस्ट की ओर 2 मिनट, नॉर्थ की ओर 2 मिनट, ये नहीं बता सकते, डायरेक्शन के साथ नहीं बता सकते। इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। मास का मतलब होता है किसी का वेट, ठीक है। वेट 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है। ये नहीं कि पूरब की ओर 4 किलो, उत्तर की ओर 2 किलो, ठीक है। अगर हम कहीं खड़े हैं, ठीक है, एक पैर उत्तर की ओर, एक पैर दक्षिण की ओर, तो उत्तर का 3 किलो, दक्षिण का 4 किलो, ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सेम एज वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब है कि इसमें क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी में इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर की, तो वेक्टर की जो क्वांटिटी है इसमें साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड एलोन ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, ओके। अब वेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फोर्स का मतलब है कि हम जैसे दरवाजे को फोर्स कर रहे हैं, पुश या पुल कर रहे हैं, तो किसी एक डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो टू मीन्स फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि फोर्स में क्या होता है,
साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी लगता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन लगता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों है तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि पुश एंड पुल, ठीक है, दोनों पुश दिया, तो पुश और पुल अगर हम करते हैं डोर को, तो इसमें क्या है, किसी एक डायरेक्शन में करेंगे, आगे की ओर या पीछे की ओर एक डायरेक्शन होता है, तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और इसी में साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो जानते ही हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, इसके दो एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। इनकी यूनिट्स भी होती है, जितने भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है इनकी यूनिट भी होती है। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें हम मेजर करते हैं, किसी भी वैल्यू को मेजर करना जो होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है, ठीक। अब यूनिट कैसे मेजर की जाती है तो उसको देखते हैं, ठीक। इसमें ध्यान दो, तो टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की दो सिस्टम है, कितने सिस्टम है, दो सिस्टम, ठीक। पहला सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमकेएस पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीजीएस पढ़ेंगे। एमकेएस में क्या होता है, मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, ठीक है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये जो होता है हमारा क्या होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। सेम एस अगर सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो मीटर से थोड़ी वैल्यू छोटी, थोड़ी यूनिट जो छोटी होती है वो सेंटीमीटर होती है। किलोग्राम से जो छोटी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। और सेकंड का छोटा नहीं होता है, सेकंड सबसे छोटा होता है, इसलिए सेकंड क्या होगा, सेकंड ही होगा, ठीक है। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में अगर कोई वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या 5 kg का मास उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, 2 टाइम या 2 आवर 3 आवर में, तो उसको हम एमकेएस में लिखेंगे तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसको, इसी को जो है हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, एमकेएस यूनिट को एसआई यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है एसआई यूनिट होता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ सीजीएस, सीजीएस जो होता है हमारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तब मोशन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मोशन होता है इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पर, डायरेक्शन पे, सॉरी डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और डिस्टेंस देखते हैं, दोनों को एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो देख रहे हो कि प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब प्लेग्राउंड में यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये ए इज ए इनिशियल पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जो फाइनल पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो फिनिशिंग पॉइंट होता है उसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ए इज ए स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पॉइंट। अब बी जो है यहाँ पे ये क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो टोटल डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि कोई दौड़ रहा है, ठीक है, तो रनर क्या कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है रनर, एन एथलीट इट्स रनिंग अ रेस, कोई एथलीट रनिंग कर रहा है तो ए पॉइंट से ये स्टार्ट होता है और बी पे आके क्या करता है, रुक जाता है, ठीक है। तो जब वो ए से स्टार्ट किया अपने डिस्टेंस को और बी पे आके रुका, इसका मतलब क्या है, वो 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये अपने पाथ को कवर कर रहा है, टोटल पाथ एंड एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड टोटल पाथ, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट अपने टोटल पाथ को कवर कर रहा है तो वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। द एथलीट्स इज कवर अ पाथ ऑफ 250 बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 250 मीटर थी और इसने 250 मीटर टोटल कवर कर लिया, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब इसी में आते हैं, द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ जो कवर होता है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक। डिस्टेंस की अगर सिंपल से डिफिनीशन याद करनी हो तो बहुत आसानी से याद हो सकती है। तो क्या है, द एक्चुअल पाथ या द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक, याद रहेगा सभी को। आगे देखते हैं हम इसी में, अगर वो ए पॉइंट से आते हुए बी पॉइंट तक आता है, ठीक है, फिर बी से अगेन क्या करता है वो, ठीक है, देखते हैं।
इसे में अगेन देखते हैं इसको यहां से, तो एक्चुअल पाथ जो कवर होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए इनिशियल एंड बी फाइनल पॉइंट इज 160 मीटर। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 160 मीटर है। कितनी है, 160 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसकी क्या है, 160 मीटर है। अगर हम टोटल पाथ देखें तो टोटल पाथ क्या था इसका, 250 मीटर था, ठीक है। तो 250 मीटर टोटल कवर, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब 250 ना जा करके अगर वो 160 डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर कर लेता है तो वो क्या होता है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ इनिशियल टू फाइनल इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? सो लेट अस डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट अगेन। स्टार्टिंग पॉइंट, so he run away and go after the again A, then ये A से स्टार्ट करता है और रन करते हुए, A पॉइंट था इसका, A से रन करते हुए स्टार्ट किया और आकर टोटल कवर किया। तो यहाँ पे इसने 250 अगर हाफ कवर किया था यहाँ से लेके B पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से अगेन अगर यहाँ तक आया तो इसने भी क्या किया, टोटल 250 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस अगर पूछें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 500 मीटर होगा, ठीक है, 5 मीटर होगा। बट अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यही हमारा पॉइंट इनिशियल है और यही हमारा पॉइंट फाइनल है। तो इनिशियल से अगेन फाइनल पे आया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कही जाए तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर जिस प्लेस से स्टार्ट किया है अगेन उसी पोजीशन पे आ जाता है तो वो 0 हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो 500 हो जाएगा, बट वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? सो लुक हियर, 500 मीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और अगर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, अगेन देखते हैं, फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी आता है, चाहे इस साइड से आए चाहे उस साइड से आए, दोनों डायरेक्शन, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 250 मीटर ही होगा। अब पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 160 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। फ्रॉम ए टू ए से अगेन ए पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 500 मीटर टोटल डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज क्या, 0। ओके, सो डिस्टिंग बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट बिटवीन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल पाथ कवर करते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जो शॉर्टेस्ट पार्ट हम कवर करते हैं वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब फाइनल पोजीशन से क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि केवल इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसी में, इट इज आइदर इक्वल टू द ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बट यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर क्या होगा, उससे छोटा होगा। अगर इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं,
डिस्टेंस जो है, और ये हमारा यहाँ पे इसे ही लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ देखो डिस्टेंस जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट की क्या हो सकता है, इक्वल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो होता है हमारा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल एक साथ हम सिंबल लगा सकते हैं। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम दोबारा यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, इट इज इक्वल टू द लेस देन डिस्टेंस। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस से लेस देन और इक्वल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से कम, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमारी अगर 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होता है तो वो शॉर्टेस्ट कहाँ से हुआ, वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, इसलिए वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से लेस देन एंड इक्वल, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से छोटा और डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक। यही अपोजिट साइड अगर हम देखें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या फिर उसके इक्वल होता है, ठीक। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें किया क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मोशन एट अ पॉइंट A, कोई ऑब्जेक्ट A से मोशन करना शुरू करता है, गोज टू B, B टू C, C टू D एंड कम अगेन बैक टू A, और अगेन कम क्या करता है, वो A पर आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, वो A से स्टार्ट करता है, B जाता है, B से C, C से D, D से E, तो यहाँ पे फाइंड डिस्टेंस एट अ पॉइंट A, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो डिस्टेंस पहले 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, कितना हुआ, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 3 11, 11 प्लस 5 16। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आता है, 16, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट अ मोशन एट A, अगर ये A से स्टार्ट करता है, B पे जाता है, B से C पे, C से D, D से अगेन कम टू A, ओके। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट A, पॉइंट A पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे पॉइंट A पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि ये A से जाता है और अगेन वापस आ जाता है A पर, तो A पर क्या हो जाता है, वो 0, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहीं से स्टार्ट किया और अगेन वापस यहीं आ गया, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करके अगेन यहीं पे आता है और टोटल पाथ इसने कितना कवर किया, तो वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस, ओके। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोसेस, अब बताओ यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर फिजिकल क्यों है, ठीक है। वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक स्केलर होती है और सेकंड क्या होती है, वेक्टर। तो वेक्टर में क्या जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, या मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन, या फिर आइदर मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड केवल स्केलर में होता है, डायरेक्शन जो होता है वेक्टर में होता है, बट उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ एथलीट्स रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रीच द सेम पॉइंट, अगर कोई एथलीट्स एक पॉइंट से रन करते हुए जाता है और अगेन उसी पॉइंट पे आ जाता है,
तो वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें हम देखते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से आया और वापस यहाँ गया तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है तो टोटल 500 मीटर्स फॉर एग्जांपल 50 मीटर या फिर 500 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो अगर ये 500 कवर करता है और 0 डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, 500 ग्रेटर होगा, 0 लेस देन होगा। अगर इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है और डिस्टेंस 500 है, तो क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं। यहीं पे अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट 0 है और ये भी हमारा 0 है, तो 0 से ये 0 क्या बड़ा है, नहीं, ठीक है। साथ ही साथ डिस्टेंस हमारा 500 है सपोज करो और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, तो क्या ये 0 ग्रेटर है, नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट में लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज डॉट डॉट क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। नॉन ऑफ दिस की कोई ऑप्शन ही नहीं है, बोथ ऑफ दिस दोनों नहीं हो सकता है। तो ये केवल क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो कि केवल किस में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हो सकता है। इफ यस सपोर्ट योर आंसर, अगर हाँ तो एक आंसर देना है तो वही दे देंगे। एनी एथलीट्स गो इनटू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अगेन रीच सेम पॉइंट, ठीक, जिस पॉइंट से वो जाता है अगेन उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक कार ए से बी जाती है, बी से अगेन वापस चली आती है ए पे, टोटल डिस्टेंस उसने 30 किया, फिर अगेन 30 किया, टोटल डिस्टेंस 60 कवर किया, बट अगेन उस पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए 60, बट as the final position considers with the initial position the displacement is 0। ओके, इसी में सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं हम। which of the following is true for displacement, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वैल्यू क्या है हमारी, ट्रू है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ट्रू वैल्यू हम देखते हैं तो ट्रू वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखते हैं यहाँ पर which of the following is true for displacement, इट कैन नॉट बी 0, तो डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं होगा। स्टेटमेंट राइट है, नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, और यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो अगर फर्स्ट गलत है तो सेकंड राइट हो सकता है। बट पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है ऑब्जेक्ट ने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है। क्या ये राइट है, ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू हुई और टोटल वैल्यू नहीं हो सकती 0, क्योंकि डिस्टेंस से ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, बिकॉज रीजन हमने बता दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होता, और इसमें मैग्नीट्यूड आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेस देन या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस के, ठीक है, ग्रेटर नहीं होता। इस वजह से दोनों ऑप्शन गलत, ठीक है।
अब यहाँ पे हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी।